नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे हरियाणा पंजाब के जो हालात बने हुए हैं, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। पंजाब के अंदर जो बाढ़ से हालात बने हुए हैं, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। बहुत ही बदतर हालात हैं। घरों के घर तबाह हो गए, जीव जंतु पानी में बह गए। बहुत ज़्यादा नुकसान जो हमारे पंजाब का हुआ, हमारे भाई बहनों का हुआ। बहुत सी मौतों की खबर भी आ रही है, बहुत से मकान ढह गए, बहुत सी कोठियाँ ढह गई, बहुत से जो फसलों का नुकसान हो गया है। सबसे पहले तो हम सभी बहन भाई मिलकर हमारे देश के लिए, हमारे भाई पंजाब के लिए अरदास करें कि परमपिता परमात्मा अगर हमसे, हमारे भाई बहनों से, किसी भी जीव से अगर कोई भूल चूक हुई है, गलती हुई है, तो हमें अनजान बच्चा समझकर माफ़ करो और शांति बख्शो। और जो हालात हमारे पंजाब के हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं शांत करो, बाढ़ को शांत करो, हालात जो काबू में आ सकें। बहुत ही दुखदाई घटना है, बहुत ही दुखद है जिस तरह से पंजाब का नुकसान हुआ है। कई साल पीछे चला गया। और मैं मेरे हरियाणा के लोगों को, खासकर मेरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के लोगों के लिए मदद की जाए, चाहे वो राशन हो, नकदी हो, खाने पीने का सामान हो। जितनी कोई मदद कर सकता है, उस मदद को सही ठिकाने पर पहुंचाया जाए। किसी गलत आदमी के हाथों उस मदद को ना दिया जाए, और हो सके तो गांवों के अंदर जाके खुद मदद की जाए, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दूसरी बात, जिस तरह से हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के अंदर पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात चल रही है, हमारी घग्गर नदी भी उफान पर है। जैसा मंजर हमने पीछे 2010 में देखा और 2023 में देखा, किस तरह का जो खतरा बना हुआ था, किस तरह के जो हालात बने हुए थे, कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल है, डर है। खैर, आज O2 हेड पर स्थिति जो नियंत्रण में है। आज का जो बताया जा रहा है 19,000 क्यूसिक पानी है। 2023 में जब हालात बाढ़ के बने थे, कई जगह से घग्गर के बांध टूटे थे, कई जगह से दरारें आई थी, उस टाइम पानी जो था 35 से 38,000 क्यूसिक पानी चल रहा था घग्गर के अंदर। आज 19,000 है। कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी हम नहीं कर सकते। अलर्ट रहना होगा, जागरूक होना होगा, ध्यान रखना होगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ पिछले 36 घंटों से लगातार बरसात हो रही है, आज रानी और सिरसा के स्कूलों ने छुट्टी भी कर दी बच्चों की। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जगह जगह जल भराव हो गया, पानी खड़ा हो गया है, जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं। गांवों में और भी ज़्यादा बुरा हाल है, कच्ची गलियां हैं, कच्ची सड़कें हैं। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलें, वरना घर पर ही रहकर कोई ज़रूरी काम है निपटा लें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को बाहर ना जाने दें, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों की देखभाल करें। आजकल परिवारों में एक एक दो दो बच्चे हैं और बड़े कीमती हैं ये बच्चे, भगवान की दात है। इन बच्चों को संभाल कर रखें, बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि पंजाब के लिए अरदास जरूर करें उस परमपिता परमात्मा के चरणों में कि हे परमपिता परमात्मा, अगर हमसे कोई भूल हुई है, गलती हुई है, तो हमें क्षमा कर
और हमारे भाई बहनों को सुरक्षित करो, उनको सेफ करो, उनको ज़िंदगियां बख्शो और तरस करो पूरी कायनात पर। सो मैं एक बार फिर सभी से यही अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मदद पंजाब के लिए करें। और हमारे हरियाणा वाले, जिस तरह का खतरा बना हुआ है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, सो परमपिता परमात्मा के आगे अरदास ही कर सकते हैं हम तो, बाकी जैसी उसकी मर्जी। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।